देखिए ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है, वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? हिंदुस्तान आज वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। आज उनकी एक्सपोर्ट्स कहीं की कहीं पहुंच गई। 4 करोड़ ये इंसान है, ये पाकिस्तानी है भाई साहब, उनको अभी तक राशन नहीं मिल पाया है। गंदम की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आटा नायाब होता चला जा रहा है, कीमतें कहीं रुक नहीं रही। और सिर्फ यही एक अजाब नहीं है, अब लोगों के लिए खुराक भी मुश्किल हो गई। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। बिजली की कीमत बढ़ती चली जा रही है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, कोई चीज ऐसी नहीं है किसी की कीमत कहीं कंट्रोल ही हो जाए। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। तो तारड़ साहब ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते? F-16 जो है वो 3.5 जनरेशन है, आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 जनरेशन है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट की फ्लीट के लिए दी गई वित्तीय सहायता पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। वेडनेसडे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड एस्टन से फोन पर बातचीत में भारत के ऐतराज को साझा किया। फोन पर अमेरिकी रक्षा सचिव से हुई बातचीत के बारे में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने अमेरिका के उस निर्णय पर कड़ा ऐतराज जताया है जिसमें पाकिस्तान के F-16 फ्लीट के लिए सस्टेन्स पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान ने 80 के दशक में अमेरिका से ये F-16 जेट खरीदे थे जो कि अब बहुत ही पुराने पड़ चुके हैं। उनके मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए अमेरिका ने ये सहायता पाकिस्तान को दी है। साथ ही पाकिस्तान मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि हमारे पास जो F-16 जहाज हैं वह 3.5 जनरेशन के जहाज हैं, जबकि भारत के पास 5.5 जनरेशन राफेल मौजूद है। देखिए ये पता लगता है कि भारत के अंदर जो सेंटर ऑफ पावर है, वो अगर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो बात कर रहा है और वो पाकिस्तान को ललकार रहा है कि भाई हम तुम्हें नई वेपन्स लेने देंगे और तुमने क्यों लिया, क्यों अमेरिका को कह रहे हैं और पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक होता है कि अंदर खाते आप बंद कमरे में बात करें। डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बोलता? लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि जब शेख हसीना आई थी इंडिया में तो नरेंद्र मोदी ने भी पाकिस्तान को ललकारा था कि भाई, और कहा था शेख हसीना को कि 1971 की वो जो ताकतें हैं हमें उनके खिलाफ लड़ना है। तो तारड़ साहब ये पाकिस्तान के लीडरशिप के अंदर किस चीज की कमी है कि ये बोल नहीं सकते? ये किस चीज की कमी है कि इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि ये स्टेटमेंट भी जारी नहीं अब कर सकते? आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जब मैं फोन करता हूँ अपने अरब ममालिक या दोस्त ममालिक मुल्कों में तो वो उनको डर होता है ये पैसे ना मांग लें हमसे। तो तारड़ साहब क्या ये इस इकोनॉमिक कंडीशन ने लीडरशिप का मोरल डाउन कर दिया है? मतलब बात भी नहीं कर सकते, इंडिया अरबों डॉलर के ले रहा है और हमारा डिफेंस मिनिस्टर का किसी को नाम भी नहीं पता और हमारे वजीर आजम भी जवाब नहीं। कोई बंदा इंडिया को जवाब देने को तैयार नहीं है। स्टेटमेंट ही दे दो भाई, कोई गंडासा फाड़ के हथी तो नहीं पाया जाना ना दे, स्टेटमेंट ही दे दो एटलीस्ट। पाकिस्तान का आपका जो डिफेंस मिनिस्टर होता है फेडरल, वहां पे पर्सनैलिटीज को पार्क किया जाता है। चीमा साहब ये रिसेंटली देखें F-16 का मामला जो दोबारा आया है, मैं ये आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इसके बारे में क्या सोचे। एक तो ये है कि आपने पूछा है कि पाकिस्तानी लीडरशिप क्यों नहीं बोलती। पाकिस्तानी लीडरशिप अपने जलसों से और अमल बिन मारूफ से कुछ उनकी जान छूटे, तोशा खाना से आगे बढ़े और गोगी से अपना आगे चले तो फिर ये चीजें आती है ना। फॉरेन पॉलिसी तो उनके रेडार पर ही नहीं है, बल्कि अफसोस तरीन एक इंसानियत का अलमिया है सैलाब, लेकिन वो हर शहर के अंदर कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ये तो एक F-16 या फॉरेन पॉलिसी तो इज अबव देयर पे ग्रेड। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा कि इस वक्त वेस्ट क्या सोच रहा है। सबसे पहले तो जो अमेरिका ने F-16 के हवाले से जो चीज दी है उस पर जो भारत के तहफुजात थे, मैं समझता हूं कि जरा नोट कीजिए और बिलखसूस एक टाइम आपने जेहन में रखना है
कि भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मेस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता। दूसरा, उसके बारे में जो मैं बात बिलखसूस से बताना चाहूंगा कि आजकल डोनाल्ड लू जो है वो भारत के दौरे में है क्वाड के सीनियर अफसरान के साथ। ये वही डोनाल्ड लू है जिसको खान साहब ने एक मुतनाज़िया शख्सियत बना दिया है। अब उसमें तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो, हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन विल मेक श्योर कि वहां खित्ते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ ऑफेंसिव एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। अब उसमें ये बताना चाहता हूं कि मैंने बल्कि ना सिर्फ F-16 के बारे में देखा है, अमेरिका के यहाँ जो हमारा मीडिया है वो जाहिर है क्योंकि अमेरिका के अंदर भारत की लॉबी बहुत स्ट्रांग है और मीडिया बार बार उस भारत की लॉबी को क्लैरिफिकेशन देता नजर आ रहा है। तो उन्होंने कई चीजें क्लैरिफाई करके उन्होंने मीडिया ने लिखी है कि F-16 जो है वो तो आपके लिए खतरा है ही नहीं, आप क्यों इतना चीख रहे हैं भाई। F-16 जो है वो 3.5 जनरेशन है, आपने राफेल ले लिए हैं वो 5.4 जनरेशन है, बल्कि आपकी जो मिराज 2000 है और वो सुजुकी 30 वो भी F-16 का मुकाबला कर सकता है। Why you are worried about it? Why you are worried about it? Why you are creating a huge issue out of it? और उसमें मेरा मकसद इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो वाशिंगटन डीसी में ये चीजें डिस्कस की जा रही थी बड़ी डिटेल के साथ F-16 के बारे में, और इस वक्त अमेरिका अपनी क्लैरिफिकेशन देता फिर रहा है, लेकिन दर हकीकत जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि उसके पीछे सबसे बड़ा इशू ये था कि अमेरिका वांटेड टू टीच देम अ लेसन, वांटेड टू शेक अप लिटिल बिट। हालांकि वो इस पोजीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने शेकअप किया है क्योंकि अमेरिका ने इंटेलेक्ट जो है वो आउटसोर्स कर दिया है भारत को। इस वक्त हर बड़ी कॉरपोरेशन का जो सीईओ है वो इंडियन है, और इस वक्त आपके किसी आईवी लीग स्कूल में, किसी आप रिसर्च एंड R&D के डिपार्टमेंट में देखें तो वहां आपको व्हाइट अमेरिकन नजर नहीं आएंगे, वहां पे चाइनीज और भारतीय बच्चे नजर आएंगे आपको। परवेज खटक को खुदे लाइन लगाना था तो उन्होंने उसको कहा था डिफेंस मिनिस्टर बना दे, क्योंकि वो बेचारा स्टेटमेंट भी खुद नहीं दे सकता। जिन लोगों के बारे में वो आजकल नया लफ्ज निकला है उन्होंने कहा, उनको कहो कि उनको कह दें, तो वो उन जो है वो ही सारे इंचार्ज हैं इस चीज के कि वो स्टेटमेंट किसके खिलाफ देनी है किसे। लेकिन उसमें चीमा साहब एक बिल्कुल देखें, शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा। मेरी नजर में जिस हालत में आप पहुंचे हैं इसमें कोई 1-2 साल नहीं लगे। इसमें ज़ियाउल हक साहब ने आके चीजों को स्टेरॉइड पे